नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है डेट इज क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। फंजाई की क्लासिफिकेशन, फंजाई को डिफरेंट वैरायटीज़ की बुनियाद पे हमने कुछ ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। वो ग्रुप्स हैं जी ज़ाइगोमाइकोट्स, यानी कि ऐसा ग्रुप जो कि कॉमन मोल्ड्स में पाया जाता है। ये हमारा कॉमनली पाया जाने वाला फंजाई का ग्रुप है जिसको हम ज़ाइगोमाइकोट के नाम से जानते हैं। इसके साथ ही एस्कोमाइकोट जिसको हम सैक लाइक फंजाई भी कहते हैं, बेसिडियोमाइकोट जिसको हम ग्लव फंजाई कहते हैं, और साथ ही में ड्यूट्रोमाइकोट जिसको हम इम्परफेक्ट फंजाई के नाम से जानते हैं। ड्यूट्रोमाइकोट को इम्परफेक्ट फंजाई कहने की वजह यह है कि इनके अंदर अभी तक हमारे पास कोई रिप्रोडक्शन का सेक्सुअल मेथड डिस्कवर नहीं हो सका। दैट्स वाई दे आर नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई। तो ये है फंजाई के मेन 4 ग्रुप्स जिसको हम डिस्कस करते हैं, और फंजाई के तमाम मेंबर्स 1 लाख स्पीशीज फंजाई की इन्हीं 4 ग्रुप से बिलोंग करती हैं। देन इन 4 ग्रुप्स की थोड़ी सी डिटेल देखेंगे। एस्कोमाइकोट्स का जो फाइलम है, इसकी एग्जांपल्स में यीस्ट है, ट्रफल्स हैं, मोरल्स हैं। ये यीस्ट वही यीस्ट है जो कि हम आमतौर पे बेकिंग वगैरह में यूज करते हैं। ये इसकी डायग्राम आपको दिखाई जा रही है। देन इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? डेवलप बाय सेक्सुअल मीन। एस्कोमाइकोट्स जो हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए डेवलप करते हैं, एस्कोस्पोर्स डेवलप करते हैं, और ये एस्कोस्पोर्स एक सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसको आप एस्कस के नाम से जानते हैं उसमें लगते हैं। यानी कि एस्कस एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एस्कोस्पोर्स बनते हैं, और ये एस्कोस्पोर्स सेक्सुअल मीन्स के जरिए, सेक्सुअल तरीकों के जरिए ये डिस्पर्स हो जाते हैं। देन इम्परफेक्ट फंजाई। इम्परफेक्ट फंजाई की एग्जांपल्स में एस्परजिलस है, पेंसिलियम है। दीज फंजाई कैन नॉट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैज नॉट बीन ऑब्जर्व्ड, और इन एस्कोमाइसीड्स के अंदर रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी मौजूद नहीं है। नेक्स्ट ग्रुप इज बेसिडियोमाइसीड्स या बेसिडियोमाइकोटा। बेसिडियोमाइकोटा की जो एग्जांपल्स हैं वो मशरूम्स हैं, टॉडस्टूल्स हैं, रस्ट हैं। डेवलप्स बाय सेक्सुअल मीन्स, इनके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मौजूद है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए बेसिडियोस्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि क्लब शेप के स्ट्रक्चर हैं जिन्हें हम बेसिडिया के नाम से भी जानते हैं। यानी ये क्लब शेप के बेसिडिया स्ट्रक्चर्स हैं जिसके अंदर बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं, और ये बेसिडियोस्पोर्स एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही मेथड है। अब ये स्पोर्स कहाँ बनते हैं? एक स्पेशल स्ट्रक्चर में बनते हैं जिसे हम बेसिडिया या बेसिडियम के नाम से जानते हैं। द नेक्स्ट ग्रुप इज ज़ाइगोमाइकोटा। ज़ाइगोमाइकोटा एक ऐसा ग्रुप है जिसकी एग्जांपल में राइजोपस शामिल है, ब्लैक ब्रेड मोल्ड शामिल है। दीज मोल्ड्स डेवलप सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली, यानी कि ये जो मोल्ड्स हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों का मेथड ये यूज कर सकते हैं। इट इज मल्टी न्यूक्लिएटेड, यानी कि इसके हाइफे में एक से ज्यादा बहुत से न्यूक्लियस मौजूद हैं, यानी कि दिस इज एन एसेप्टेड हाइफे। इसके हाइफे में सेप्टा मौजूद नहीं है। Except for reproductive structures, fusion of hyphae leads directly to the formation of zygote. सवाए उस टाइम के जब ये 2 हाइफे मिलते हैं और मिलकर जाइगोट की प्रोडक्शन को स्टार्ट करते हैं। इन विच म्योसिस अकर जस्ट बिफोर इट जर्मिनेट। ऐसी कंडीशंस में म्योसिस जर्मिनेशन से बिल्कुल कुछ देर पहले वाक़या हो जाती है। देन हम हर ब्रांच को डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। नंबर फर्स्ट ग्रुप इज ज़ाइगोमाइकोटा। ज़ाइगोमाइकोटा को ज़ाइगोमाइसीड्स के नाम से भी जाना जाता है। ये ज़ाइगोमाइकोट्स की बहुत सी वैरायटी नजर आती है हमें, इनके अंदर बहुत सी डाइवर्सिटी नजर आती है। दे इंक्लूड फास्ट ग्रोइंग मोल्ड्स, इसके अंदर तेजी से उगने वाले मोल्ड्स हैं, पैरासाइट्स हैं, और कुछ सिम्बाइट्स फंजाई भी यहाँ से बिलोंग करती हैं। ज़ाइगोमाइसीड्स को ये नाम उनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से दिया गया है क्योंकि ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे प्रोड्यूस अ स्ट्रक्चर नोन एज ज़ाइगोस्पोरेंजिया। तो ज़ाइगोस्पोरेंजिया से ही इनका जो वर्ड ज़ाइगोमाइकोटा डिराइव किया गया है। द लाइफ साइकिल ऑफ ब्लैक बेड मोल्ड इज फेयरली टिपिकल ऑफ द फाइलम। हम इस फाइलम के मेंबर्स की साइकिल को समझने के लिए जो एग्जांपल्स लेते हैं, जो मॉडल ऑर्गेनिज्म कंसीडर करते हैं, वो है ब्लैक ब्रेड मोल्ड जिसे आप राइजोपस स्टोलोनिफर के साइंटिफिक नेम से भी जानते हैं। ये डायग्राम में आपको दिखाया जा रहा है कि ये ब्लैक ब्रेड मोल्ड है जो कि आपके ब्रेड के पीसेस पे लगी हुई है। स्ट्रॉबेरीज के ऊपर लगने वाली फंजाई है, और ये भी कुछ राइजोपस ही की टाइप्स हैं जो कि ज़ाइगोमाइकोट से बिलोंग करता है। तो लाइफ साइकिल देखेंगे ज़ाइगोमाइकोट का कि कैसे रिप्रोड्यूस करता है। इसके पास सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों तरह की रिप्रोडक्शन की एबिलिटी मौजूद है। सेक्सुअली अगर रिप्रोड्यूस करेगा तो ज़ाइगोस्पोर्स बनेंगे, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा तो स्पोरेंजियोस्पोर्स बनेंगे, या फिर कुछ ऑर्गेनिजम्स कोनिडिया भी बना सकते हैं। यानी कि बहुत ऑप्शन आर प्रेजेंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप देख सकते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर स्पोरेंजिया है, इसमें स्पोर्स बन रहे हैं। दीज स्पोर्स विल बी डिस्पर्स आउट बाय यूजिंग विंड और एयर। और दूसरी तरफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर 2 डिफरेंट फंजाई के हाइफे हैं। दीज हाइफे विल मेट, और इनकी मेटिंग से ज़ाइगोस्पोर बनेगा, और ये ज़ाइगोस्पोर ग्रो करके डिफरेंट तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस कर देगा। तो ये हमारे पास एक कंप्लीट पिक्टोरियल डायग्राम है कि कैसे एक ब्लैक ब्रेड मोल्ड जो सा है वो राइजोपस
स्टोलोनिफेरा कहलाता है। जाइगोस्पोर्स बनते हैं गैमेटेंजिया से, गैमेटेंजिया फ्यूज करते हैं, ये डिफरेंट गैमेट्स हैं, फ्यूज करते हैं और इनके फ्यूज करने के बाद आपके पास जाइगोस्पोर्स बन रहे हैं। फिर ये जाइगोस्पोर्स एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनाते हैं जिन्हें हम स्पोरेंजिया कहते हैं। इन स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स लगेंगे। अब नीचे आप डायग्राम देखें तो ये दो तरह के फंजाई हैं जो कि राइजाइड्स रखते हैं। ये राइजाइड्स फूड एब्जॉर्ब कर रहे हैं, फंजाई को ग्रोथ में मदद दे रहे हैं। दिस इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दोनों हाइफे मेट कर रहे हैं। यहाँ पे जाइगोस्पोर बनेगा और जाइगोस्पोर आगे जाके जर्मिनेशन करवा के इसके अंदर स्पोर्स बनेंगे और ये स्पोर्स विंड के लिए डिस्पर्स होंगे। डिस्पर्स होने के बाद अगेन हाइफे बनेगा और ये हाइफे ग्रो करने के बाद दोबारा से मेटिंग की तरफ जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों प्रोसेस चल रहे हैं और दोनों चल के लाइफ साइकिल को कंटिन्यू कर देते हैं। देन जाइगोस्पोरेंजिया। व्हाट इज जाइगोस्पोरेंजिया? जाइगोस्पोरेंजिया इज अ रेसिस्टेंट स्ट्रक्चर, एक ऐसा खास स्ट्रक्चर है जो कि फ्रीजिंग से भी बच सकता है, खुश्क होने से भी बच सकता है और अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर भी सर्वाइव कर सकता है। यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान बनने वाला जाइगोस्पोरेंजिया एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि बुरे हालात, डाइवर्स कंडीशन को भी बर्दाश्त करने की साहियत रखता है। सम जाइगोमाइसीड्स सच एज Peliobolus can actually aim their sporangia toward condition associated with good food sources। कुछ जाइगोमाइसीड्स ऐसे हैं जो कि अपने स्पोरेंजियाज को अच्छी फूड सोर्सेज की तरफ मूव करवा देते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सारे स्पोरेंजिया एक खास डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो हम यही देख रहे हैं कि ये स्पोरेंजिया अपनी डायरेक्शन को किसी अच्छी डायरेक्शन में या किसी अच्छे फूड सोर्स की तरफ मूव करवाने या बेंड करवाने की एबिलिटी रखते हैं। देन एस्कोमाइकोटा। एस्कोमाइकोटा ऐसा फाइलम है जिसको हम एस्कोमाइसीड्स के नाम से भी जानते हैं। ये कहाँ रहते हैं? इनके हैबिटेट में मैरीन वाटर, फ्रेश वाटर एंड टेरेस्ट्रियल, खुश्की के जगह भी इसमें शामिल हैं। इस फाइलम को हम डिफाइन करते हैं कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम एस्काई का नाम देते हैं। एस्काई वो सैक लाइक स्ट्रक्चर है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान बनता है और इस एस्कस या इस एस्काई के अंदर फ्रूटिंग बॉडीज मौजूद हैं जिनको हम एस्कोकार्प का नाम देते हैं। यानी कि हमने कहा कि एस्कोमाइसीड्स ऐसे फंजाई हैं जो कि अपने अंदर स्पेशल स्पोर्स बनाते हैं, स्पेशल फ्रूट बॉडी बनाते हैं जिसको हम एस्काई कहते हैं और इस एस्काई के अंदर एस्कोकार्प्स भी बनते हैं। एस्कोमाइसीड्स वेरी इन साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी, फॉर्म यूनिसेलुलर यीस्ट टू एलेबोरेट कप फंजाई एंड मोरल्स। ये एस्कोमाइसीड्स साइज में और अपने स्ट्रक्चर के अंदर काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं और इनकी कॉम्प्लेक्सिटी का जो क्रेडिट है वो इनके कप लाइक स्ट्रक्चर को भी जाता है जो कि मॉरल्स बनाने में हेल्प आउट करते हैं। तो ये आप एग्जांपल देख सकते हैं, अल्टरनेरिया है, हेलवेला है, ट्यूबर है, ये सारे एग्जांपल्स हैं आपके एस्कोमाइकोट्स के। देन एस्कोमाइकोट्स की रिप्रोडक्शन कैसे होती है? एस्कोमाइकोट्स कैन प्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय एनॉर्मस एसेक्सुअल स्पोर्स कॉल्ड कोनिडिया, यानी कि कोनिडिया प्रोड्यूस करके ये अपनी रिप्रोडक्शन को कैरी कर सकता है। कोनिडिया आर नॉट फॉर्म इनसाइड स्पोरेंजिया, कोनिडिया स्पोरेंजिया के अंदर नहीं बनते बल्कि ये कोनिडियोफोर्स के ऊपर बनते हैं जो कि स्पेशलाइज्ड टिप्स हैं। तो ये कोनिडियोफोर्स के ऊपर बनने वाले स्पोर्स हैं जिनको हम कोनिडिया कहते हैं। तो आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं कि कैसे एक कोनिडिया बना और इस कोनिडिया के ऊपर स्पेशल टाइप के कोनिडियाज बन रहे हैं। दिस इज अ स्पेशल ब्रांच नोन एज कोनिडियोफोर। कोनिडियोफोर के ऊपर स्पेशल स्ट्रक्चर्स लग रहे हैं और इनके ऊपर कोनिडिया बनेंगे। ये कोनिडिया आगे जाके रिप्रोडक्शन का काम सरंजाम देंगे। इसके बाद हम बात करते हैं बेनिफिशियल एस्कोमाइसीड्स, यानी कि बहुत से एस्कोमाइसीड्स ऐसे भी हैं जो कि बेनिफिशियल हैं, हमें फायदा देते हैं। सबसे जो इंपॉर्टेंट फायदा वो है एडिबल। बहुत सी मशरूम्स, बहुत सी फंजाइज ऐसी हैं जो कि खाने के काबिल हैं, हम उन्हें फूड में इस्तेमाल करते हैं। तो मॉरल्स, ट्रफल्स जो हैं वो एस्कोमाइसीड से बिलोंग करती हैं और हमारी फूड का अहम हिस्सा है। इसके साथ हम बात करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ एन एस्कोमाइसीड। एस्कोमाइसीड की जिंदगी, इनका लाइफ साइकिल कैसा है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करती हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करती हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मल्टी न्यूक्लिएटेड कोनिडिया बनाती हैं, ऐसे कोनिडिया जिसके अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस मौजूद होता है। कोनिडिया फॉर्म फ्रॉम कोनिडोजेनस सेल्स, ये कोनिडिया कोनिडोजेनस सेल्स से बनते हैं, यानी कि स्पेशल सेल्स हैं जो कि कोनिडिया बनाने की सलाहियत रखते हैं। कोनिडियोजेनेसिस सेल्स आर बोर्न एट द टिप ऑफ द मॉडिफाइड हाइफे कॉल्ड कोनिडियोफोर्स। यह हमने पहले भी बात की। कोनिडियोफोर्स स्पेशल फाइबर्स हैं, स्पेशल हाइफे हैं जिनके पास ये सलाहियत है कि वो अपने अंदर डिफरेंट कोनिडियोजेनस सेल्स प्रोड्यूस कर सकें और वो कोनिडियोजेनस सेल्स आगे जाके कोनिडिया में कन्वर्ट हो सकें। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एस्कोमाइसीड्स। एस्कोमाइसीड्स के अंदर होने वाली जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एस्कस के थ्रू होती है। एस्कस एक स्पेशल सैक लाइक स्ट्रक्चर है जो कि बनता है, इसी सैक लाइक स्ट्रक्चर की वजह से हम इसको सैक फंजाई का नाम देते हैं।
एस्काई और एस्कोस्पोर्स दोनों यूनिक स्ट्रक्चर हैं जो कि एस्कोमाइसीड्स को बाकी तमाम फंजाई से अलग कर देते हैं। हमने फंजाई के ये 4 ग्रुप्स ही बेसिकली इनकी डिफरेंसेस की वजह से बनाए हैं। तो एस्कोमाइसीड्स को बाकी ग्रुप से डिवाइड करने वाला, बाकी ग्रुप से डिफरेंट करने वाला जो करेक्टर है वो यही सैक लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको हम एस्कस के नाम से जानते हैं। एस्कस फॉर्मेशन यूजुअली अकर विद इन अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ टाइटली इंटरवोवन हाइफे। कहते हैं कि जो एस्कस है ये एस्कस स्पेशल टाइप के टाइटली इंटरवोवन हाइफे से बना हुआ है, जिसको हम एस्कोमा भी कहते हैं या फिर एस्कोकार्प भी कहते हैं। एस्कोकार्प और एस्कोमा आर द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर विच आर मेड अप ऑफ टाइटली वुवन हाइफे, जो कि बहुत अच्छी तरह से वाइंडेड हाइफे से बने हुए हैं। डायग्राम में आप देख सकते हैं कि कैसे आपको एक एस्कोमाइसीड का एस्कोकार्प दिखाया जा रहा है। दिस इज द स्ट्रक्चर जिसके अंदर आपको एस्कस भी देख सकते हैं। तो ये बेसिकली एस्कस स्पोर्स हैं जो कि एक सैक लाइक थैलेनुमा स्ट्रक्चर जिसको आप एस्कोकार्प कहते हैं, एस्कस कहते हैं, उसके अंदर मौजूद हैं। इस डायग्राम में आप देखें तो आपको दिखाया जाता है कि एक न्यूक्लियस है जो कि डाइकैरियोटिक न्यूक्लियस है, क्योंकि इसमें 2 न्यूक्लियस मौजूद हैं। इस हाइफे में 2 न्यूक्लियस मौजूद हैं। ये न्यूक्लियस फिजन के जरिए कंबाइन करता है कैरियोप्लाज्मी के जरिए, कैरियोगाइमी के जरिए। म्योसिस हुई, म्योसिस के बाद हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं जो कि एस्कोस्पोर्स कहलाते हैं, और ये स्पोर्स माइटोसिस के जरिए ग्रो करके अगेन बनाते हैं। तो ये इसका एक बेसिकली सिंपल सा साइकिल है। इस डायग्राम में भी आप पिक्टोरियल व्यू देख सकते हैं कि ये एस्कोकार्प है जिसको हम एस्कस भी कहते हैं, और इसके अंदर छोटे छोटे एस्कोस्पोर्स मौजूद हैं। यूजुअली दीज स्पोर्स आर 7 to 8 इन नंबर। डायग्राम में आप देखें, दिस इज अ फंजाई, दिस फंजाई इज नोन एज एस्कोकार्प। ये एस्कोकार्प अपने ऊपर डिफरेंट हाइफे बनाती है। दीज हाइफेज आर बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हाइफे। फर्टिलाइजेशन होती है, डिफरेंट टाइप के जो हाइफे हैं वो आपस में मिलते हैं और म्योसिस करते हैं। म्योसिस के बाद स्पोर्स बनते हैं। इन स्पोर्स से जो स्पोर्स बनते हैं उन्हें हम एस्कोस्पोर्स कहते हैं। एस्कोस्पोर के स्पोर्स जब फॉल करते हैं सूटेबल लैंड पे जर्मिनेट करते हैं, हाइफे बना दिया, ये ग्रो करते हैं एल्जी में, और ये एल्जी दोबारा से कंबाइन करेगी, मेटिंग करेगी। मेटिंग के बाद एस्कोस्पोर बनेगा, डाइकैरियोटिक माइसीलियम है, और अगेन से वही साइकिल चलता रहेगा। तो आप देखते हैं कैसे एक हैप्लॉइड हाइफे डिप्लॉइड में कन्वर्ट होता है और कैसे एक डिप्लॉइड या ड्यूकैरियोटिक दोबारा से हैप्लॉइड फॉर्म में आता है। तो इसी तरह के कम्बिनेशन ऑफ इवेंट्स को, इन्हीं सीक्वेंस को हम कहते हैं लाइफ साइकिल ऑफ फंजाई। Then yeast basically yeast is an example of एस्कोमाइसीड्स यूनिसेलुलर फंजाई है। यीस्ट वो वाहिद फंजाई है जो यूनिसेलुलर है। ये भी एसेक्सुअल मेथड से रिप्रोड्यूस करती है। इसके एसेक्सुअल मेथड रिप्रोड्यूस करने का बडिंग है। अगर आप डायग्राम में देखें तो आपको नजर आता है कि एक सेल के साथ छोटे छोटे से बर्ड्स नजर आ रहे हैं आपको, ठीक है। तो दीज आर द बर्ड्स। एक बड़ी यीस्ट का सेल एक छोटा सा बर्ड प्रोड्यूस करता है और ये बर्ड सेपरेट होके एक कंप्लीट यीस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो एस्कोस्पोर्स हैं, ये यीस्ट कौन सा, ये एस्कोस्पोर प्रोड्यूस करता है या एस्काई प्रोड्यूस करता है, और ये बिसीडिया या बिसीडियो स्पोर प्रोड्यूस करता है। यीस्ट की एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जिसकी वजह से हम इसको यूज करते हैं, दैट प्रॉपर्टी इज फर्मेंटेशन। यीस्ट कैन फर्मेंट कार्बोहाइड्रेट इनटू एथेनॉल एंड शुगर। जो हम अक्सर करते हैं, हम अपने कार्बोहाइड्रेट को खमीर करते हैं। हम अगर आटे के ऊपर यीस्ट डालें तो वो खमीरा कर देता है, उसमें एथेनॉल बनती है और कार्बोहाइड्रेट्स के कुछ छोटे मॉलिक्यूल्स यानी कि शुगर या कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह बनते हैं। तो ये वो कार्बन डाइऑक्साइड ही है जो कि आपके आटे को या आपके पिज्जे की डो को फुलाने की सलाहियत रखती है। तो इसी वजह से, इसी फर्मेंटेशन की वजह से, इसी फायदे की वजह से यीस्ट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और इसको बेकर यीस्ट के नाम से जाना जाता है और घरों में भी इसको कुकिंग में इस्तेमाल किया जाता है। Then एस्कोमाइसीड स्पोर्स डेवलप वर्सेस जाइगोमाइसीड स्पोर्स डेवलपमेंट। अब यहाँ पे हम एक कंपैरिजन देखने जा रहे हैं कि एस्कोमाइसीड्स और जाइगोमाइसीड्स के स्पोर्स की डेवलपमेंट में क्या फ़र्क है। तो यहाँ पे कहा जाता है कि अनलाइक जाइगोमाइसीड्स विच प्रोड्यूस स्पोर्स, जाइगोमाइसीड्स के बरक्स जो कि स्पोर प्रोड्यूस करते हैं एक स्पोरेंजियम के अंदर, एस्कोमाइसीड प्रोड्यूस देयर स्पोर्स एक्सटर्नली एज कोनिडिया। हम कहते हैं कि जाइगोमाइसीड्स जो से हैं वो अपनी स्पोर्स को इंटरनल प्रोड्यूस करते हैं और एस्कोमाइसीड्स अपने स्पोर्स को एक्सटर्नली प्रोड्यूस करते हैं एज अ कोनिडिया। देन हम बात करेंगे बेसिडियोमाइकोट्स की। जैसे हमने पहले बात की थी एस्कोमाइकोट की, अब हम बात करें बेसिडियोमाइकोट्स की। बेसिडियोमाइकोट्स को शेल्फ फंजाई भी कहा जाता है। इसके अंदर जो सबसे प्रोमिनेंट एग्जांपल है वो मशरूम की है। मशरूम इज एन ईडेबल फंजाई। इस फाइलम के मेंबर्स को क्लब लाइक फंजाई भी कहा जाता है। क्लब फंजाई
कहा जाता है क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर है वो क्लब लाइक स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर को हम बेसिडियम के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो आपके सामने एक मशरूम नजर आती है, ये मशरूम बेसिकली इसकी फ्रूटिंग बॉडी है और ये मशरूम क्लब लाइक शेप रखती है और डिप्लॉयड है, यानी कि इसके अंदर दो डिफरेंट हाइफे मिलते हैं, मिलने के बाद कंबाइन करते हैं और कंबाइन करके ही आपके पास ये फ्रूट लाइक या अम्ब्रेला लाइक बॉडी सामने आती है। डायग्राम में आप देख सकते हैं कि पफ बॉल्स हैं, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फ्रूटिंग बॉडी ऑफ बेसिडियोमाइकोट्स। बेसिडियोमाइकोट्स ग्रो कर रही है नीचे और ये इसकी फ्रूटिंग बॉडी है और इस फ्रूटिंग बॉडी से स्पोर्स निकल रहे हैं। ये स्पोर्स हवा में डिस्पर्स हो जाएंगे और जहां इन्हें सूटेबल प्लेस मिलेगी वहां पे लैंड करके ग्रो करवा देंगे। जैसे ही ये इसको स्पोर्स गिरते हैं, एक्सटर्नल स्टिमुलाई जैसे ही इनको मिलता है बाहर से इन्वायरमेंट से, तो ये माइसीलियम रिस्पॉन्स देते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके बहुत से स्पोर्स बनाते हैं जिन्हें हम बेसिडियोकार्प के नाम से जानते हैं। तो बाहर के इन्वायरमेंट में, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में से रिस्पॉन्स लेना और उस रिस्पॉन्स के अंडर आके नए स्पोर्स डेवलप करना, इसको हम कहते हैं बेसिडियोकार्प्स। मशरूम्स आर द एग्जांपल ऑफ बेसिडियोकार्प्स। मशरूम इसकी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। द न्यूमरस बेसिडिया इन अ बेसिडियोकार्प आर सोर्स ऑफ सेक्सुअल स्पोर्स कॉल्ड बेसिडियोस्पोर्स। बेसिडियोकार्प एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें बहुत से बेसिडिया मौजूद हैं और इन्हीं सेक्सुअल स्पोर्स की मौजूदगी को हम कहते हैं बेसिडियोस्पोर्स, यानी कि ये बेसिडियोस्पोर्स वो स्पोर्स हैं जो बेसिडिया में ग्रो करेंगे और बेसिडिया में लगेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं इसके लाइफ साइकिल की। आपके पास एक पिक्टोरियल डायग्राम आप देख सकते हैं। हमारे पास एक फंजाई है, ये बेसिकली डाइकैरियोटिक फेज है जिसके अंदर डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। ये फंजाई अपने अंदर एक अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर बना रही है। इसके नीचे प्लेट्स मौजूद हैं, दीज प्लेट्स आर नोन एज गिल्ड प्लेट्स और गिल्स लाइनिंग। इन्हीं गिल्स के अंदर स्पोर्स रखते हैं। ये स्पोर्स हवा के जरिए गिरते हैं, गिर के बेसिडिया बनाते हैं और इन बेसिडिया के ऊपर बहुत से स्पोर्स लग रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पोर्स बन रहे हैं और ये स्पोर्स हवा के जरिए डिस्पर्स होंगे। जहाँ जहाँ गिरते जाएंगे वहाँ वहाँ नए हाइफे बनते जाएंगे। ये हाइफे ग्रो करेंगे, ग्रो करके मेटिंग करेंगे। मेटिंग की जगह पे अगेन फ्रूटिंग बॉडी लगेगी और ये फ्रूटिंग बॉडी म्योसिस के जरिए दोबारा से स्पोर प्रोड्यूस करेगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसका लाइफ साइकिल कैसे चलता है। एक फ्रूटिंग बॉडी स्पोर्स प्रोड्यूस करती है, स्पोर प्रोड्यूस करने के बाद हाइफे बनते हैं, हाइफे मेट करते हैं, अगेन फ्रूटिंग बॉडी बनती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी दोनों का प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। और इसके बाद ये डिप्लॉयड स्टेज में आ जाती है और डिप्लॉयड को फिर म्योसिस के जरिए अप्लाइड करके स्पोर्स प्रोड्यूस कर ले आते हैं। दिस इज द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ बेसिडियोमाइकोट्स। देन मशरूम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी फूड के अंदर शामिल है। फूड शॉर्टेज को पूरा करने में काफी हेल्प करती है। मशरूम का अगर स्ट्रक्चर को देखा जाए तो मशरूम के स्ट्रक्चर आपको एक अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, दैट इज आल्सो नोन एज कैप। इस कैप के नीचे गिल्स मौजूद हैं, प्लेट्स मौजूद हैं, विच आर आल्सो नोन एज गिल प्लेट्स। इन प्लेट्स के अंदर अगर आप इसे डाइसेक्ट करें तो ट्यूब्स हैं और ट्यूब्स के अंदर छोटे छोटे पोर्स मौजूद हैं। ये वो पोर्स हैं जहां से स्पोर्स बन के बाहर निकलेंगे और हवा में डिस्पर्स हो जाएंगे। एंड इसकी फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर आपको थोड़े थोड़े निशानात नजर आते हैं। इन निशानों को या धब्बों को हम स्केल्स कहते हैं। नीचे आपको एक स्ट्रक्चर नजर आता है, डेट इज थिन एंड फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर, डेट इज नोन एज रिंग और समटाइम आल्सो नोन एज एनुलस रिंग। इसके बारे में हम बात करते हैं स्टाइप की या स्टॉक की। जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आता है यहाँ पे, इसका दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज स्टाइप। इसके बाद वोल्वा वो जगह है जहां से आपकी फ्रूटिंग बॉडी ओरिजिनेट हो रही है, प्लांट्स के साथ अटैच हुई हुई है। स्केल्स इसके ऊपर लगे हुए छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम स्केल्स के नाम से जानते हैं। देन डाइवर्सिटी ऑफ क्लब फंजाई। क्लब फंजाई हमारे पास डिफरेंट वैरायटीज की फॉर्म में मौजूद है। ये क्लब फंजाई डिफरेंट शक्लों में देखी जा सकती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं अर्थ स्टार, पफ बॉल, मशरूम वेरी कॉमन, अक्सर आप इसे देख सकते हैं। जेली फंजाई, ये बहुत ज़्यादा जेली लाइक मटेरियल की फॉर्म में होती है। शेल्फ फंजाई, ये वो फंजाई है जो कि दरख्तों के ऊपर लगती है और शेल्फ लाइक स्ट्रक्चर की वजह से इसका ये नाम है। बर्ड नेस्ट फंजाई, ये फंजाई ऐसे ग्रो करती है कि आपको एक परिंदे के घोंसले का गुमान होता है। तो ये बेसिकली इनके स्ट्रक्चर्स की वजह से, इनके डिफरेंट वैरायटीज़ हैं, डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर्स हैं, उन्हीं स्ट्रक्चर की वजह से हम इन्हें डिफरेंट नाम दे देते हैं। Then two important fungi, rust and smut, both of these belong to the phylum Basidiomates. ये बहुत important fungi हैं क्योंकि ये बीमारियां हैं। Rust is basically a disease which is caused in plants में होने वाली एक disease है जो कि cause होती है rust की वजह से, तो इसे हम rust fungi भी कहते हैं। फंजाई की कुछ स्पीशीज हैं जो कि रस्ट कॉज करती हैं। 4000 के करीब स्पीशीज हैं जो कि रस्ट की वजह बन सकती हैं। फॉर एग्जांपल पक्सीनिया सिट्रीफॉर्मिस, पक्सीनिया सोर्गी
and Puccinia gramineus. These are few fungi which are involved in the rust disease. होता क्या है इसमें? ये बहुत माइक्रोस्कोपिक स्पीशीज हैं जो कि प्लांट्स के अंदर ग्रो करती हैं. बेसिडियोमाइकोट्स दैट प्रोड्यूस द लार्जर मशरूम्स. बेसिडियोमाइकोट्स की निस्बतन ये छोटी छोटी माइक्रोस्कोपिक फंजाइज हैं जो प्लांट्स के सिट्टों पे ग्रो करती हैं और उनको ख़राब कर देती हैं. उनके ऊपर येलो कलर के या फिर रस्ट कलर के जंग नुमा धब्बे डाल देते हैं जिन्हें हम यूरिडोस्पोर्स कहते हैं. ये यूरिडोस्पोर आपके फूड की ग्रेन्स को ख़राब कर देते हैं. जैसे अगर हम बात करें वीट ग्रेन की, वीट कर्नल की. वीट कर्नल एक सिट्टा है गंदम का. इसके अंदर बहुत से दाने मौजूद होते हैं जो कि हमारी फीड के तौर पे काम करते हैं. लेकिन अगर इन वायरसेस का या इन फंजाइज का वहाँ पे अटैक हो जाए तो उस दाने को ख़राब कर दिया जाता है. फंजाई के स्पोर्स उस दाने को ख़राब कर देते हैं और उसके ऊपर रस्ट लाइक अपीयरेंस दे देते हैं. ऐसी फंजाई को या ऐसी डिजीज को हम कहते हैं रस्ट डिजीज. तो ये फंजाइज जो सी हैं, दीज फंजाइज एक्ट एज बायोट्रोफिक पैरासाइट्स, यानी कि ऐसे पैरासाइट्स जो लिविंग स्ट्रक्चर्स को डैमेज कर देते हैं और फूड की जो न्यूट्रिएंट अब्जॉर्बिंग इनके स्ट्रक्चर्स हैं, ऑस्ट्रोडिया वगैरह, वो स्वीट के अंदर पेनिट्रेट करवाते हैं और उसकी फूड की क्वालिटी को कम कर देते हैं या उसे ख़राब कर देते हैं. तो दो डिफरेंट टाइप के आपके पास होस्ट प्लांट्स आते हैं, प्राइमरी होस्ट एंड द सेकेंडरी होस्ट. प्राइमरी होस्ट एंड अल्टरनेट होस्ट. एग्जाम्पल है इसकी ब्लैक स्टेम रस्ट जो कि अक्सर घास के ऊपर या फिर अनाज के पौधों के ऊपर पाई जाती है. पक्सीनिया ग्रैमिनस प्राइमरी होस्ट है, वीट के ऊपर ये अटैक करती है. जबकि अल्टरनेटिव होस्ट में बेरबेरी शामिल है, ये बेरबेरी के ऊपर अटैक करती है. सिम्टम्स क्या है जी, इसकी इलामात क्या है? इलामात की अगर हम बात करें तो हमने पहले भी बात की कि ऐसे प्लांट के ऊपर या ऐसे वीट के ऊपर आपको जंग नुमा के छोटे छोटे धब्बे नजर आते हैं. अगर आप यहाँ देखें आपको नजर आ सकता है इसके छोटे छोटे स्पॉट्स नजर आ रहे हैं. इसी तरह से स्लीव के ऊपर भी आप देख सकते हैं स्पॉट्स को, और यहाँ पे भी आपको माइक्रोस्कोपिकली स्पॉट्स दिखाए जा रहे हैं. तो ये ओवल शेप के ब्राउन कलर में पॉस्चल्स बन जाते हैं, छोटे छोटे धब्बे बन जाते हैं. लीफ पे भी बन सकते हैं या फिर उनके वीट ग्रेन्स पे भी बन सकते हैं जो कि इन्हें रप्चर कर देते हैं और इसमें से बहुत से रेड कलर के छोटे छोटे स्पोर्स निकलते हैं. ये स्पोर्स जाके जहां गिरेंगे वहां पे भी ये अगेन रिप्रोडक्शन का सिलसिला शुरू कर सकते हैं. देन स्मट्स. स्मट्स भी इसी तरह की फंजाई है, लार्ज नंबर ऑफ टीलियोस्पोर्स. इनके जो स्पोर्स हैं वो टीलियोस्पोर्स कहलाते हैं. स्मट मल्टीसेलुलर फंजाई के लार्ज नंबर में टीलियोस्पोर प्रोड्यूस करने की वजह से होते हैं. इनका जो नाम है, इनका नाम इनकी डार्क थिक वॉल डस्ट लाइक टीलियोस्पोर्स की वजह से निकला है. यानी कि स्मट को हम ये नाम क्यों देते हैं, क्योंकि इनके जो थिक स्पोर हैं गहरे रंग के हैं, इनको टीलियोस्पोर्स कहते हैं और इसी की वजह से हम इसको बीमारी को स्मट का नाम देते हैं. स्मट जो सी है वो भी सीरियल अनाज के ऊपर और फसलों के ऊपर अटैक करने वाली पैथोजन फंजाई है. इसका ताल्लुक ये ऐसे ऑर्गेनिज्म को ख़राब करती है जिनका ताल्लुक फैमिली ग्रैमिनी यानी कि ग्रास फैमिली से होता है. इकोनॉमिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी मेज, बार्ले, वीट, ऑट, शुगर केन एंड फोरेज ग्रासेस ये तमाम हमारी और एनिमल्स की फूड हैं. तो अगर ये स्मट डिजीज़ हमारे इन प्लांट्स को डैमेज करती है तो हमारे फोरेज ग्रासेस वगैरह डिस्टर्ब हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं. Loose smut of wheat is caused by Astilago triticai and is common disease. Astilago triticai बेसिकली वीट का या गंदम का साइंटिफिक नेम है. तो गंदम के ऊपर अटैक किया हुआ आपको एक फाइबर दिखाया जा रहा है, एक सिट्टा ऐसा है इसके ऊपर गंदम पे अटैक किया गया है. और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फंजाई के छोटे छोटे स्पॉट्स हैं, आपको ब्राउन कलर का नजर आ रहा है. तो ये बेसिकली डिजीज्ड वाइट वीट है जिसको किसी तौर पे भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. लाइफ साइकिल ऑफ लूज स्मट ऑफ वीट. गंदम का ये जो सिट्टा है, इसको ख़राब करने वाली जो स्मट है, उसका लाइफ साइकिल क्या है? इसका लाइफ साइकिल एक्चुअली बड़ा इंटरेस्टिंग भी है और कॉम्प्लेक्सा भी है. होता क्या है कि एक सिट्टा, ऐसा कर्नल जो कि इन्फेक्टेड है, जिसके ऊपर एलजी का या फंजाई का अटैक हो चुका है, इसमें बहुत से स्पोर्स निकलेंगे. ये स्पोर्स फॉल करेंगे किसी हेल्दी सिटे पे, हेल्दी फ्लावर पे. जब फर्टिलाइजेशन हो रही होती है तो तब ये टीलियोस्पोर्स जाके वहां गिरेंगे और सीड के अंदर छुप के बैठ जाएंगे. एक डोरमेंट स्टेज के अंदर माइसीलियम सीड्स के अंदर तक घुस जाएगा और सीड के अंदर डोरमेंट स्टेज में रुक जाएगा. फिर जैसे ये सीड ग्रो करेगा और ग्रो करके एक प्लांट बनाएगा, ये फाइबर भी ये हाइफिक में अंदर ग्रो करता रहेगा और इस पूरे प्लांट को एक इन्फेक्टेड प्लांट में कन्वर्ट कर देगा. तो हमारा जो नेक्स्ट ग्रुप है, डेट ग्रुप इज ड्यूट्रोमाइकोट्स. ड्यूट्रोमाइकोट्स बेसिकली एक ऐसी फंजाई है जो कि एक्सट्रीमली यूज की जाती है
इसके जो फाइलम है वो ऐसे फंजाई के बने हुए हैं जो कि किसी और भी फाइलम में नहीं पाए जाते, ठीक है। यानी कि ये बाकी तमाम ग्रुप से डिफरेंट फंजाई है, इसको हम ड्यूटेरोमाइकोट्स कहते हैं। इसको इम्परफेक्ट का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि अभी तक हम इसके अंदर कोई भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस ऑब्जर्व नहीं कर पाते। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पेनिसिलियम नोटेटम बेसिकली इसकी एक एग्जांपल है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जानते हैं कि जो फर्स्ट एंटीबायोटिक निकाली गई है पेनिसिलिन, वो इसी पेनिसिलियम नोटेटम से फाइंड की गई थी, इसी से डिराइव की गई थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ऑरेंज के ऊपर वाइट कलर की जो फंजाई लगी हुई है, दैट इज बेसिकली ड्यूटेरोमाइकोट एंड पेनिसिलियम। देन आप देख सकते हैं कि एक माइक्रोस्कोपिक व्यू आपको दिखाया जा रहा है कि जिसके अंदर एक पेट्री प्लेट है और उसके अंदर ये फंजाई ग्रो कर रही है और फंजाई ग्रो करके ये डार्क ब्राउन स्ट्रक्चर्स भी बना रही है। दिस इज एन एस्परजिलस फंजाई। इसके बारे में बात करते हैं कि किस तरह से आपके पास ये जो है ड्यूटेरोमाइकोट्स, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रोडक्शन ऑफ सेप्टेट माइसीलियम। इनके जो माइसीलियम है दे आर सेप्टेट, यानी कि इनके दरमियान क्रॉस वॉल्स मौजूद हैं। एंड अ सेक्सुअल सेल लाइफ दैट इज आइदर अननोन और एब्सेंट। और जो इनकी सेल लाइफ है ये प्रेजेंट भी हो सकती है और एब्सेंट भी हो सकती है। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रोडक्शन ऑफ सेप्टेट माइसीलियम। इनकी खसूसियात ये हैं कि इनके पास सेप्टेट हाइफे मौजूद हैं, इनके माइसीलियम के अंदर क्रॉस वॉल्स मौजूद हैं। एंड अ सेक्सुअल लाइफ दैट इज आइदर अननोन और एब्सेंट। और इनकी सेक्सुअल लाइफ या तो मौजूद ही नहीं होती, एब्सेंट होती है, या फिर हम इसे जान नहीं पाते, ये अननोन होती है। दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बाय द मीन्स ऑफ कोनिडिया। ये कोनिडिया के जरिए से रिप्रोड्यूस करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनकी कोनिडिया के थ्रू है। कोनिडिया क्या है इनको हम देख चुके हैं पहले भी। कोनिडियम सेक्सुअल स्पोर दैट इज नॉट प्रोड्यूस इन द स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम के अलावा बनने वाले स्पोर्स को हम कोनिडिया कहते हैं, जो कि स्पेशल ब्रांच यानी कि कोनिडियोफोर पे बनते हैं। तो इन स्ट्रक्चर्स को हम कोनिडिया कहते हैं। तो चूंकि इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मौजूद नहीं है तो ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं बाय कोनिडिया। नाउ द क्वेश्चन इज दैट इफ दे आर इम्परफेक्ट देन व्हाई दे आर कंसीडर्ड एज फंजाई। तो सवाल ये है कि अगर ये इम्परफेक्ट है तो ये फंजाई की कैटेगरी में क्यों आते हैं। फंजाई की कैटेगरी में इसलिए आते हैं क्योंकि इनके टिश्यूज और इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सेम टू सेम सैक लाइक फंजाई और क्लब लाइक फंजाई के रिलेटेड है। यानी कि ये बिल्कुल उन्हीं की तरह है, लेकिन सिर्फ इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती। तो हम इस बेस पे हम उनको क्या कह देते हैं कि दीज फंजाइज आर बेसिकली इम्परफेक्ट फंजाई। तो इससे हमें ये पता चलता है कि इम्परफेक्ट फंजाई के ग्रुप के अंदर जो फंजाई शामिल हैं वो तीनों ग्रुप से बिलोंग करते हैं। वो तीनों ग्रुप जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, एस्कोमाइसीड, बेसिडियोमाइसीड एंड द फर्स्ट वन वाज ब्लैक ब्रेड मोल्ड। इन तीनों ग्रुप्स के वो ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाजिया नहीं है या पाई नहीं जाती, उन सबको इकट्ठा करके हमने एक सेपरेट ग्रुप का नाम दे दिया, दैट इज ड्यूटेरोमाइकोट, बिकॉज इनके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की। फंजाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी हम डिफरेंट इकोनॉमिक्स देखेंगे। इकोलॉजिकली कैसे इंपॉर्टेंट है फंजाई, प्ले वेरी वाइटल रोल इन द बायोस्फीयर। कैसे रोल प्ले करती है। नंबर 1 हमने बात की थी कि दे आर डिकम्पोजर्स, और हम जानते हैं कि डिकम्पोजर्स किसी भी सोसाइटी के लिए बहुत जरूरी हैं। डिकम्पोजर्स ही वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करके दोबारा से सिंपल कंपाउंड में डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल सेलुलोज को करेंगे, लिग्निन को करेंगे, इन तमाम चीज़ों को डिकम्पोज करेंगे। यही वजह है कि हमारे यहाँ जो डिकम्पोजर्स मौजूद हैं वो सारे बैड इफेक्ट्स को कम करते रहते हैं। अदरवाइज हमारी ये दुनिया मरी हुई चीज़ों का एक गढ़ बन जाए अगर ये डिकम्पोजर्स यहाँ पे ना हो। तो इनकी सफाई, इनको टिकाने लगाने का काम इन डिकम्पोजर्स के जिम्मे है। देन बिकॉज दे आर हेटरोट्रोफ, तो ये सॉलिड चीज़ों को पेनिट्रेट करते हैं और इनके जो स्पोर्स हैं वो दूर दूर तक फैल जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि इनकी ग्रोथ में इजाफा होता है। दे कॉज मैनी डिजीज ऑफ प्लांट, ये प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर बहुत सी बीमारियां कॉज करते हैं। और इसके अलावा ये बहुत से रिलेशनशिप्स को बना लेते हैं, म्यूचुअलिस्टिक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं, जिनकी मदद से ना सिर्फ प्लांट्स बल्कि एल्गीज वगैरह की ग्रोथ में भी बेहतरी आती है। हेटरोट्रोफ्स एंड डिकम्पोजर्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर हमने भी बात की। ये आप देख सकते हैं कि कैसे गले सड़े पत्तों के ऊपर, पुराने पत्तों के ऊपर एल्गी ग्रो कर रही है और इनको डिकम्पोज करने का काम कर रही है। इसी के साथ जैसे फलों को डिकम्पोज करेगी, ब्रेड को डिकम्पोज कर रही है, और एक पुराना दरख्त जो कि लकड़ी का था, डेड वुड को भी डिकम्पोज कर रही है। तो ये फंजाई इन तमाम चीज़ों की डिकम्पोजिशन में हेल्प करती है। इसके साथ हमने बात की थी कि प्लांट्स के अंदर ये रिलेशन बनाती है। तो ये आपको एक एसोसिएशन नजर आ रहा है कि ब्रायोफाइट या फिर एक प्लांट की रूट है, उस रूट के साथ ये फंजाई ग्रो कर रही है और उसकी सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रही है। देखा जाता है कि 90% ऑफ वस्कुलर प्लांट्स
यानी कि जितने भी आपके पास मस्कुलर प्लांट्स हैं उनमें से जो 90% हैं उनके पास ये रिलेशंस मौजूद होते हैं। फंजाई हैव एस्टेब्लिश्ड म्यूचुअलिस्टिक सिम्बायोसिस विद साइनोबैक्टीरिया एंड क्लोरोफाइकोटा। फंजाइज ना सिर्फ इन प्लांट्स के साथ बल्कि बहुत सी ग्रीन एल्जीज के साथ भी रिलेशनशिप बनाती है, जिसको हम लाइकन्स के फॉर्म में पढ़ चुके हैं। लाइकन्स का क्या काम है? लाइकन्स आर द एक्सीलेंट पोल्यूशन इंडिकेटर। किसी भी जगह पे आने वाली पोल्यूशन को ये इंडिकेट कर देते हैं और वहां पे ये डिस्कवरी का बाइस बनते हैं। देन यूजेस ऑफ फंजाई इन बायोरेमिडिएशन, हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था बायोरेमिडिएशन क्या होती है। अब फंजाई का उसमें क्या रोल है हम देखते हैं। कैंडिडा कैन डिग्रेड फॉर्मेल्डिहाइड। अगर फॉर्मेल्डिहाइड कहीं वेस्ट मटेरियल की फॉर्म में पाया जाए तो हम कैंडिडा को यूज करके इसको डिग्रेड करवा सकते हैं। इसी तरह से जिबरेलिना कैन डिग्रेड साइनाइड, जहर की एक टाइप है साइनाइड, इसको भी डिग्रेड किया जा सकता है। स्लरी फेज बायोरेमिडिएशन इज यूजफुल फॉर स्मॉल अमाउंट ऑफ कंटेमिनेटेड सॉइल। अगर आपके पास आलूदा मिट्टी है तो आप उसमें से भी फंजाइज को यूज करके इसको साफ कर सकते हैं। कंपोस्टिंग कैन बी यूज टू डिग्रेड हाउस होल्ड वेस्ट। जी, घर के अंदर पाए जाने वाला ऑर्गेनिक वेस्ट उसको कंपोस्ट करके हम उससे खाद बना सकते हैं। ये भी एक माइसीलियम या फिर एक फंजाई की काम है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपने टॉक्सिक कंपाउंड है, केमिकल कंपाउंड है, इनको आप फंजाई के पास ग्रो करवा दें, फंजाई इस पे ग्रो करेगी और इसको लेस टॉक्सिक या फिर प्योरीफाइड ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर देगी। देन इकोनॉमिक गेन्स ड्यू टू फंजाई। फंजाई की वजह से हमें मुआशी तौर पे क्या फायदे होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो यह है कि फंजाई ईडेबल फंजाई है, हमें खाने के काम आती है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो फंजाई को ग्रो करवाते हैं एंड देन पैकिंग करने के बाद इसको सेल आउट करते हैं एंड गेन प्रॉफिट। सो फंजाई इज आल्सो सोर्स ऑफ इकोनॉमिक गेन। मॉरल्स, ट्रफल और एगरिकस ये खाने की मशरूम्स हैं, इनको खाया जाता है और इससे काफी फायदा भी उठाया जाता है। पॉइजनस मशरूम कुछ ऐसी मशरूम्स हैं जो कि जहरीली हैं, इनको खाने से डेथ हो जाती है। एमानिटा, जिसको टोडस्टूल के नाम से जाना जाता है, ये मशरूम एक सिंगल कैप खा लेने से भी इंसान की डेथ हो सकती है। इसी तरह से जैको लैट्रन, ये भी मशरूम है जो कि पॉइजनस मशरूम है और इसको खाने से भी डेथ वाक़या हो सकती है। देन द अदर बेनिफिट्स ऑफ फंजाइज, हमने बात की यीस्ट, जिसका साइंटिफिक नेम सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी है। सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रेड मेकिंग में, डबल रोटी बनाने के जो प्रोसेस है उसके अंदर ब्रेड मेकिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी तरह से पेंसिलियम फंजाई को यूज़ किया जाता है अरोमा, खुशबू एंड फ्लेवर, जायके के लिए। चीज़ के अंदर नए नए जायके इंट्रोड्यूस करवाने के लिए पेंसिलियम को ग्रो करवाया जाता है और इसके अरोमा और फ्लेवर को इस्तेमाल किया जाता है। देन दिस इज द डायग्राम ऑफ फर्मेंटेशन के कैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज को पायरोवेट में कन्वर्ट किया जाता है और पायरोवेट से आगे इसको डिफरेंट तरह से करता है। पायरोवेट की अगर फर्मेंटेशन करवाई जाए सैक्रोमाइसिस की मदद से, यीस्ट की मदद से, तो आपके पास एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जिससे आप वाइन, बियर और ब्रेड वाला प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर लैक्टोबैक्टिलस बैक्टीरिया से अगर आप इसकी फर्मेंटेशन करवाएं तो यीस्ट और चीज और योगर्ट बनती है, और अगर लैक्टिक एसिड बनाएं तो आप इसको सोया सॉस बना सकते हैं एस्परजिलस की मदद से। तो ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं कि कैसे आपके पास जो है फंजाई, सैक्रोमाइसिस फंजाई एंड एस्परजिलस फंजाई, ये दोनों फंजाइज आपके पास ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स तैयार करती हैं। दैट्स वाई फंजाई इज आल्सो अ सोर्स ऑफ इकोनॉमिकल प्रॉफिट। इसके अलावा हम बात करते हैं कि फंजाइज से हम बहुत सी मेडिसिन बनाते हैं, एंटीबायोटिक्स बनती हैं। पेंसिलियम वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक जो कि पेंसिलियम नोटेटम नामी फंजाई से हासिल की गई थी। लोवेस्टेटिन एक ऐसी मेडिसिन है जो कि ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के काम आती है। साइक्लोस्पोरिन एक मिट्टी से हासिल होने वाली फंजाई है जो कि ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करने के काम आती है। जब हम एक ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर लगाते हैं, तो टिश्यू रिजेक्शन वाक़या होती है। टिश्यू रिजेक्शन बेसिकली ऐसा प्रोसेस है जिसके दौरान एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी नए आने वाले ऑर्गन को रिजेक्ट कर देती है। तो इस प्रोसेस को कम करने के लिए साइक्लोस्पोरिन सॉइल फंगस इस्तेमाल की जाती है जो कि इसको कम कर देती है। एर्गोटीन एक ऐसी मेडिसिन है जो कि हासिल की जाती है इससे, एंड इट इज़ अ काइंड ऑफ हेडेक। सर दर्द को कम करने के लिए एर्गोटीन इस्तेमाल की जाती है। ग्राइसोफ्लेविन ये एक ऐसी फंजाई है जो कि खुद फंगस ग्रोथ को रोकती है, यानी कि फंजाई ही से हासिल करके हम एक ऐसी मेडिसिन बनाते हैं जो कि फंजाई की ग्रोथ को कम करने में काम आती है। तो डायग्राम में आप देख सकते हैं कि कैसे कुछ फंजाइज हैं, कुछ लाइकन्स हैं जो कि कलरफुल हैं। इनसे हम नेचुरल डाइज ऑब्टेन करते हैं और उन्हें टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कपड़ा रंगने के काम लाया जाता है।
देन बहुत सी फंजाइज ऐसी हैं जिनको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर एक्सपेरिमेंट्स के दौरान इस्तेमाल करते हैं। आप देख सकते हैं कि फंजाई का जीनोम, फंजाई का डीएनए है, हम फंजाई के डीएनए को लेते हैं। फंजाई एक सिंपल ऑर्गेनिज्म है, इसका डीएनए और इसके जीन्स भी सिंपल हैं। तो यीस्ट और न्यूरोस्पोरा, दीज आर द टू फंजाइज जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं और इससे हम काफ़ी स्टडीज़ वगैरह कर सकते हैं। फर्स्ट हमने यीस्ट ही था जिसकी हमने फर्स्ट टाइम जेनेटिक मेकअप स्टडी किया था, ठीक है। तो इकोनॉमिक लॉसेस ड्यू टू फंजाई, फंजाई की वजह से होने वाले नुकसान। पहले हमने देखा कि फंजाई की वजह से बहुत से फ़ायदे होते हैं, खाने के काम आती है, डिकम्पोजर फ़ायदा करती है, लेकिन इसके अलावा इसके बहुत सी नुकसान भी हैं। क्या नुकसान हैं? फंजाई बहुत सी बीमारियाँ कॉज करती है प्लांट्स के अंदर, फॉर एग्जाम्पल पाउडरी मिल्ड्यू, एरगट ऑफ राई, रेड रोट ऑफ शुगर केन, पोटैटो विल्ट, कॉटन रूट रॉट, एप्पल स्कैब, ब्राउन रूट ऑफ पीचीज। तो ये तमाम पौधों के ऊपर, इन तमाम फलों के ऊपर, एप्पल के ऊपर, आड़ू के ऊपर, आलू बुखारे के ऊपर और खुबानी वगैरह चेरीज के ऊपर पाए जाने वाले जो निशानात होते हैं वो इन्हीं फंजाई की डिजीज़ हैं। राई के ऊपर एरगट आ जाना, शुगर केन के अंदर रेड कलर का रोट होना, ये तमाम चीज़ें इन्हीं फंजाई की वजह से कॉज होती हैं। आप देख सकते हैं डायग्राम में ब्राउन रोट की एग्जाम्पल आपको दी जा रही है और ये पाउडरी मिल्ड्यू। इसके बाद हम कहते हैं कि ना सिर्फ प्लांट्स तक बल्कि एनिमल्स के अंदर भी ये बहुत सी बीमारियां फैलाती हैं। डायग्राम में आप देख सकते हैं स्किन के ऊपर पाया जाने वाला रैशेस जो कि गोल शक्ल में होता है, इसको हम रिंग वॉर्म कहते हैं, फंगस ग्रोथ की वजह से होता है। इसी तरह से एथलीट फुट, उंगलियों के दरमियान सेंसिटिव जगहों पे जख्म का हो जाना एथलीट फुट कहलाता है और ये बीमारी भी फंजाई की वजह से कॉज की जाती है, इम्परफेक्ट फंजाई की वजह से। इसके अलावा फंजाई और बहुत सी बीमारियां फैलाती है जिसके अंदर एक जो एक्शन है वो हिस्टोप्लाज्मोसिस है। हिस्टोप्लाज्मोसिस बेसिकली एक ऐसी बीमारी है कि अगर इंसान सांस के साथ अगर स्पोर्स इनहेल कर ले फंजाई के, तो ये स्पोर्स उसकी लंग्स में जाते हैं। लंग्स में जाने के बाद उसके लंग्स में ग्रो कर जाती है फंजाई, क्योंकि यहाँ पे इसको ऑर्गेनिक फूड भी मिल रहा है और इसको मॉइस्चर भी मिल रहा है। यहाँ पे ग्रो करके ये स्पेशल टाइप की स्फेयर टाइप के ये निमोनिया कॉज कर सकता है। इसके साथ ही एस्परजिलस फ्यूमिगेटस ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पर्सन कॉज कर सकती है, यानी कि ऐसी फंजाई जिसका अटैक हो, ऐसे ऑर्गेनिज्म के अंदर इम्यूनिटी वीक हो जाती है, उसकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। सम स्ट्रेन ऑफ एस्परजिलस प्रोड्यूस कार्सिनोजेनिक एफ्लाटॉक्सिन। एस्परजिलस के कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जो कि कैंसर कॉज करने वाले, कार्सिनोजेनिक मीन कैंसर कॉजिंग, एफ्लाटॉक्सिन कैंसर कॉज करने वाले जहरीले कंपाउंड भी पैदा करते हैं। इसके साथ ही गैंग्रीन क्या है? गैंग्रीन इज द डेथ ऑफ टिश्यू इन द पार्ट ऑफ बॉडी। गैंग्रीन बेसिकली एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर बॉडी के कुछ पार्ट्स की डेथ शुरू हो जाती है। फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज, वहाँ से बहुत गंदा सा मटेरियल जैसा कि पस सिक्रीट होते हैं और उस जगह कोई डिकोलोरेशन हो जाती है और ऐसा सा वो जगह सारी डेड होकर डिकम्पोज हो जाती है। दिस इज आल्सो अ स्वेयर फंगस डिजीज। द नेक्स्ट वन इज द एर्गोटिज्म। एर्गोटिज्म एक ऐसी बीमारी है जो कि आधे सर के दर्द से तश्कील की जाती है, यानी कि इसमें स्पेशल टाइप का सर दर्द होता है। वजह क्यों होती है? बाई ईटिंग ब्रेड मेड फ्रॉम पर्पल एर्गट कंटेमिनेटेड राई फ्लोर, यानी कि ऐसा राई फ्लोर खाने से जो राई फ्लोर पर्पल एर्गट फंजाई से कंटेमिनेटेड हो। अगर किसी राई फ्लोर के अंदर पर्पल एर्गट फंजाई मिली हुई है तो उस ब्रेड को खाने से ये एर्गोटिज्म का मसला सामने आ सकता है। इसकी निशानियां क्या हैं? इट कॉज नर्वस स्पैम, दिमागी दौरे, मर्गी, अबहाम, साइकोटिक डिल्यूजन्स, शक पड़ना एंड गैंग्रीन और आधे सर का दर्द, ये सारी इस एर्गोटिज्म की निशानियां हो सकती हैं। देन शेल्फ फंजाई कैन कॉज डैमेज टू कट लुम्बर एंड टिम्बर। हमने बात की थी कि फंजाई डिकम्पोजर है, ये बहुत अच्छी बात है कि फंजाई डिकम्पोजर है, लेकिन ये फंजाई समटाइम हमारी यूजफुल चीज़ों को भी डिकम्पोज कर देती है। फॉर एग्जांपल ये प्रेडेटर फंजाई है, ये ट्रीज़ के ऊपर लगेगी और ट्रीज़ की लकड़ी को ख़राब करेगी। हमारी जो लकड़ी थी जिससे हमने फर्नीचर और डिफरेंट काम करने से ये उसको डैमेज कर सकती है शेल्फ फंजाई। इसी तरह से पिंक यीस्ट क्या करती है? पिंक यीस्ट आपके शावर कर्टन्स, वॉशरूम में मौजूद कर्टन्स वगैरह जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नमी रहती है, ये पिंक यीस्ट वहाँ पे भी ग्रो करती है और उन्हें भी डैमेज करने की एबिलिटी रखती है। इसके साथ साथ हमने कहा था कि फंजाई डिकम्पोजर्स हैं, ये डिकम्पोज करते हैं चीज़ों को, लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि कौन सी चीज़ अच्छी है कौन सी चीज़ बुरी है। ये हर तरह की चीज़ पे ग्रो करके उन्हें डिकम्पोज कर सकते हैं। तो हमारी फूड, हमारी खाने पीने की चीज़ों पर भी फंजाई ग्रो करती है और उन्हें डिकम्पोज कर देती है और उन्हें खाने के काबिल नहीं छोड़ती।
एनुअली 15 to 50% जो हमारे फ्रूट प्रोडक्शन है वो इसी फंजाई के अटैक की वजह से ज़ाया हो जाते हैं। दैट इज़ बेसिकली अ फंगल लॉस। तो इस तरह से हमें जहाँ तक फंजाई से कुछ फ़ायदे हैं तो फंजाई से हमें बहुत से नुकसान भी उठाने पड़ते हैं, और फंजाई को समझना हमारे लिए इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ना सिर्फ इंसानों में बल्कि हमारी न्यूट्रिएंट्स के सोर्स प्लांट्स में, फसलों में बीमारियां कॉज करती हैं, और इसीलिए हम फंजाई के लाइफ साइकिल को और इनकी स्टडी करते हैं। और आप ये जानते हैं कि फंजाई की जो स्टडी है उसे हम माइकोलॉजी का नाम देते हैं। तो ये जो चैप्टर हमने डिफरेंट पोर्शंस में किया, इस चैप्टर में आपने ओवरऑल पूरे चैप्टर का ओवरव्यू देखा, लेकिन मैक्सिमम नॉलेज गेन करने के लिए और मैक्सिमम प्रैक्टिस करने के लिए आपको साथ ही दिए गए वीडियो के अलावा साथ में दिए गए MCQs करना बहुत लाजमी है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।